हेलो दोस्तों, तो कैसा दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम देखने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। तो इस वीडियो में हम अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो इसकी परिभाषा यानी कि कोटि किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक उदाहरण से आपको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि में हमने लिखे हैं किसी किसी अभिक्रिया की दर में व्यक्त। ठीक है, किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है या फिर कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखिए, इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण को सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण। ठीक है, उदाहरण उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे भी कोई भी अभिक्रिया लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने अभिक्रिया लिया, अभिक्रिया अभिक्रिया हमने क्या लिया है भैया, अभिक्रिया में हमने ले लिया जैसे कि ए प्लस बी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा उत्पाद कोई बन रहा है, उत्पाद कोई भी बन रहा है। यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया x, यहाँ पे ले लिया हमने y। हमने क्या किए हैं कि एक अभिक्रिया यानी कि एक अभिक्रिया को हमने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस बी उत्पाद। इधर उत्पाद मान लीजिए सी बी चाहे जो बने, हमने बस यहाँ पे उत्पाद लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे सी प्लस डी मान लीजिए उत्पाद कोई भी बन रहा है। ठीक है, तो हम इधर वाले जो इधर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो हमने मान लिया सी प्लस डी कोई भी उत्पाद बन रहा है। हम अब इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो देखिए, अब हम उसकी कोटि को बताने से पहले देखिए इसी उदाहरण से यानी कि इसी अभिक्रिया से रासायनिक अभिक्रिया से इसको बहुत ही आसानी से याद कराएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखे हैं, लिखे किसी अभिक्रिया की दर। आप ऐसे लिख बोलिए या फिर जैसे बोलिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त, ऐसे बोलिए। किसी ये क्या है, मान लीजिए एक मिनट रुकिए, जैसे ये क्या है हमारा, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसे अभिक्रिया कहिए या फिर रासायनिक अभिक्रिया। हमने यहाँ पे अभिक्रिया लिखा है। आप जानते ही हैं कि हम बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग याद करेंगे तो आपको लिखने में और भी बेनिफिट होगा। तो हमने मान लिया ये रासायनिक अभिक्रिया, ये वैसे भी ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो हम समझिए, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे लिखे किसी अभिक्रिया की दर यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण, ये क्या है, समीकरण है एक, ये क्या है, एक समीकरण है कि नहीं। तो आप बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की, यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, अभिकारकों की। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अभिकारकों की सांद्रता पदों का घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम बताते हैं। देखिए इधर आप ना देखकर यहाँ समझने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त दर समीकरण, ये क्या है, समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण, ये क्या है, समीकरण में व्यक्त अभिकारक, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है।
आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। तो हम देखिए, अब उसके बाद हम देखेंगे कोटि। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं वेग, वेग या फिर हम लिखेंगे दर, वेग या फिर दर बराबर में हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया स्थिरांक। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ए, यहाँ पे हो गया एक्स, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है वाई, एक्स एंड वाई। अब इसमें हमारी कोटि क्या होगी, कोटि हमारी होती है एक्स प्लस वाई, यही हमारी होती है क्या भैया, कोटि। यह कोटि क्यों होती है, यहाँ पे हमने लिखे है ना पदों की घात, ये क्या है k1 की घात g2 है, घातों का योग ही हमारी क्या होती है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए, हम 2-3 बार इस बार इसलिए समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप रटने का प्रयत्न नहीं करें। तो एक बार फिर से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता, पदों की, जो पद है उनके, जो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, उनके पद है ना, पदों की घातों का, ये क्या है घातों का योग ही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हम यही कहेंगे कि आप वीडियो को पीछे कर फिर से देखिए। ठीक है, तो ये रहा हमारी अभिक्रिया की कोटि। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में हमारा हो गया, जैसे उदाहरण में आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे देख लीजिए वेग, यानी कि वेग ही लिख रहे हैं, वेग लिखिए फिर दर, वेग दर में हमारा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए वेग में हमने लिख दिया कि स्थिरांक बराबर हमारा ए, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब बी में हमारा मान लीजिए बी की घात हमारी मान लीजिए 2, ये अलग है। ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे 2, तो हमारा क्या होगा 1 + 2 यानी कि 3 हमारी क्या हो गई भैया, कोटि हो गई। इसमें कितनी कोटि हैं, 3 कोटियां हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता को भी जैसे यह सिंपल भाषा में समाप्त किए हैं, वैसे ही अभिक्रिया की आणविकता को भी आसानी से समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अभिक्रिया की आणविकता को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, इसकी परिभाषा को देखेंगे और एक अणु, 2 अणु और 3 अणु अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, ये किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता को समझने से पहले हम पहले इसको पढ़ते हैं। लिखे हैं किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले तो अभिकारक अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो मेन इसमें शब्द है, यानी कि जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द है उसे लिखेंगे, उसके बाद हम इसको याद करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लिख दिए कि रासायन, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण। उसके बाद हम देखेंगे प्राथमिक पद में भाग लेने वाले, लिखेंगे यहाँ पे प्राथमिक पद। ठीक है, प्राथमिक पद। उसके बाद हमारा है प्राथमिक पद में भाग लेने वाले, यहाँ पे लिख रहे हैं भाग लेने। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन हमारा है अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, ये सबसे मेन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा कि अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, तो देखिए आप बस 1 2 3 यानी कि 3 ही शब्द, यानी कि जो इसमें 3 शब्द है, 3 शब्द मतलब कि जैसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया 1 ये 3 ही टॉपिक की जो मेन है, इसी को याद करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रथम पद भाग लेने वाले, लिखे ना यहाँ पे किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा ये नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद लिखिए द्वारा व्यक्त प्रत्येक, ऐसे लिखे, या फिर प्राथमिक पद में भाग लेने वाले, प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं या फिर कहलाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे कि किसी अभिकारक की संतुलित रासायनिक समीकरण, किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण में, ऐसे भी लिख सकते द्वारा व्यक्त प्रत्येक, ऐसे लिखे, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण में प्राथमिक पद भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं या फिर कहलाता है। उसके बाद है हमने एक अणु अभिक्रिया क्या जो है उदाहरण हमने लिख दिया है, जैसा कि बुक में लिखा हुआ था इसलिए हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ था कि एक अणु अभिक्रिया यानी कि H2O2, उसके बाद H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। उसके बाद त्रि-अणुक अभिक्रिया का भी उदाहरण जो है लिखा हुआ था, तो आप चाहें तो उसको भी हम किसी और वीडियो में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बस याद रखिए, हमारा इस वीडियो में यही मकसद था कि हमको अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा और अभिक्रिया की आणविकता को समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए एक अणु अभिक्रिया यानी कि एक अणु अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक अणु अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक हो, उसे एक अणु अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए एक अणु द्वि-अणु अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें जिसकी आणविकता 2 हो उसे द्वि-अणु, जिसकी आणविकता 3 हो यानी कि 3 हो उसे त्रि-अणु। इसमें इसकी आणविकता 1 होगी तो उसे एक अणु। इसकी आणविकता जो है, इसकी आणविकता कितनी है? आणविकता इसकी 1 है, इसीलिए क्या है, एक अणु अभिक्रिया है। और भी बहुत सारे, जैसे देखिए एक अणु अभिक्रिया के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे कि इसकी आणविकता 1 है इसलिए इसको क्या कहें, एक अणु अभिक्रिया। और हमारे जो हैं होते हैं कि द्वि-अणु अभिक्रिया, उसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। त्रि-अणु अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 होती है उसे हम त्रि-अणु कहते हैं, जिसकी आणविकता 2 होती है उसे हम द्वि-अणु। यदि आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार से दिक्कत आ रही है, यानी कि ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर अभिक्रिया की कोटि, या फिर मेरा कोई भी वीडियो हो, जैसे अभिक्रिया की आणविकता हो गया, अभिक्रिया की कोटि हो गया, मोलरता हो गया, ठीक है, ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसी वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं, 1-2 बार देखिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिए कि ये टॉपिक हमको नहीं समझना है, हम उसको और भी बेहतर समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हमारा जो वीडियो आने वाला है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। इस वीडियो में हमको इतना ही जानना था, और हम अगले वीडियो में हम एक अणु अभिक्रिया को भी बताएंगे, और इसके बाद हम बताएंगे, हमारे वीडियो आएगा कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर क्या होते हैं। उसके बाद एक अणु, द्वि-अणु, ये सब अभिक्रिया के उदाहरण और एग्जाम्पल भी समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बता दीजिए, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।